फ्लाई ऐश ब्रिक्स, कंक्रीट ब्रिक्स या फिर सीमेंट ब्रिक्स या सीमेंट के ईंटें, इसके कई सारे नाम हैं। आने वाले समय में इसका बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो होगा, जिसका मुख्य कारण है क्ले ब्रिक्स जो होते हैं, हमारे जो ईंट होते हैं मिट्टी वाले, इनको सरकार बंद करने के बारे में विचार कर रही है, जिसका मुख्य कारण है इस ईंट के भट्ठों में जो मिट्टी उपयोग की जाती है वो बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन से निकाली जाती है, जिससे ज़मीन का नाश हो रहा है। इसके अलावा पर्यावरण का भी बहुत ज़्यादा हास हो रहा है, जिस वजह से गवर्नमेंट इसको बैन करने के बारे में सोच रही है। तो आने वाले समय में अगर ये बैन होते हैं तो पूरी तरीके से यहाँ पर फ्लाई ऐश ब्रिक्स या सीमेंट ब्रिक्स जो होते हैं वो चलने वाले हैं, कंक्रीट ब्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके से आप एक छोटे लेवल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक छोटा कारखाना डाल सकते हैं इन कंक्रीट ब्रिक्स का, और कम से कम खर्चे में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके कस्टमर कौन होंगे जो आपसे ये खरीदेंगे, और आप कैसे उन कस्टमर्स को ढूंढ सकते हो और उनको ये बेच सकते हो, इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इससे आप कितने रुपए निकाल सकते हो, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, कितनी जगह चाहिए, ऐसी ही कई सारी चीज़ें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी वीडियो अब तक यूट्यूब पर नहीं बनाई गई होगी इन ऐश फ्लाई ब्रिक्स के बारे में। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो टोटली 6 पॉइंट पर डिवाइडेड है। इन 6 पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप ऐश फ्लाई ब्रिक्स बनाने के बिजनेस को बहुत ही ईजिली शुरू कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। पॉइंट नंबर 1, हम यहाँ पर ज़मीन की बात करते हैं। हमें कितने ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर आप बड़ा कारखाना डालते हैं तो आपके पास ज़्यादा ज़मीन होनी चाहिए, फिर तो बात कर ले कि 4-5 बीघे से कम क्या ज़मीन होगी। बट अगर आप एक छोटा कारखाना डाल रहे हैं तो छोटे कारखाने में यहाँ पर आपके पास अगर 2 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन भी मौजूद है, आप उतने में भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि छोटे कारखाने में आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन कौन कौन से कराने पड़ेंगे हमको यहाँ पर अगर हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रजिस्ट्रेशन जो होगा वो होगा आपका लेबर डिपार्टमेंट से आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कई सारे लोग काम करेंगे। आप इसे 2-3 लोग मिलकर या अकेले नहीं संभाल सकते हैं, तो 10 से 12 लोग एटलीस्ट आपके पास काम करेंगे यहाँ पर। तो आपके पास सबसे पहले तो लेबर डिपार्टमेंट से परमिशन होनी चाहिए। उन लेबर्स के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, जिससे आप लेबर को अपने पास काम पर रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगली चीज़ जो है वो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपने बिजनेस के नाम से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा मशीन्स कौन कौन सी लगने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल के रूप में या उपकरण जितने भी होंगे वो कौन कौन से लगने वाले हैं। यहाँ मशीन की बात करें तो यहाँ पर मशीन तो अलग अलग तरीके के भी आते हैं कि अलग से अलग मशीन आपको मार्केट में हज़ारों लाखों मिल जाएंगे। बट अगर आप सिर्फ शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो कंक्रीट मिक्सचर मशीन होता है, जिससे घरों की छतें बनाने के लिए मसाला मिक्स किया जाता है, उससे भी शुरू कर सकते हैं। उससे आपको मसाला मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो सांचे होते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के सांचे आते हैं, उन सांचों में उस सीमेंट को डालकर छोड़ देना है, थोड़ी देर सूखने देना है, या फिर हल्का अगर सूखा मसाला आप लगाते हैं तो वैसे भर के आपको पात देना है ईंटें, और वो सूख जाएंगे धीरे धीरे और वो आपके ईंटें बन के रेडी हो जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आपकी वो मशीनें बनाती हैं, बट वो मशीनें थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगी एंड आपका काम थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी कर दिया करेंगी। एंड इससे अगर आप करेंगे तो सारा का सारा काम हाथों पर डिपेंड होगा, तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है यहाँ पर। बट अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होने वाला है एंड आप अपने बिजनेस को स्टार्ट भी कर देंगे आसानी से। कंक्रीट मिक्सचर मशीन के अलावा यहाँ पर आपको सांचे चाहिए, जिससे आप अलग अलग डिज़ाइंस के ईंटें जो हैं वो पाथवा पाएंगे। इसके अलावा जो आपका बजरी होती है, छोटी गिट्टी, वो चाहिए। जो मोरंग जिसको बोलते हैं कई सारे एरिया में बालू बोलते हैं, वो चाहिए आपको। एंड इसी के साथ में हम यहाँ पर सीमेंट की बात करें तो 43 ग्रेड का सीमेंट आपके पास मौजूद होना चाहिए अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 43 ग्रेड का जो सीमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है इन ईंटों के लिए। इसके अलावा जो कलर सीमेंट आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं आप इन ईंटों को कलर करने के लिए, या फिर कलर केमिकल्स का भी उपयोग कर सकते हैं इन ईंटों को कलर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ईंटें आपने देखे होंगे जो फ्लोर पर लगाए जाते हैं वो कलरफुल होते हैं।
पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ मैन पावर हमें कितनी चाहिए अगर हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। मैन पावर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ मैन पावर आपके पास मौजूद होना चाहिए एटलीस्ट 10 से 12 लोग, क्योंकि इसे आप अकेले नहीं संभाल सकते हैं, 2-3 लोग नहीं संभाल सकते हैं। एक बंदा अगर वहाँ मसाला डाल रहा है तो एक निकालेगा अगर मसाला, तो फिर एक उठा कर देगा जहाँ पर पाथे जाते हैं, और कुछ बंदे होंगे जो उन सांचों में मसाला भर भर कर ईंटें पाथ रहे होंगे। तो वैसे में 10 से 12 लोग एटलीस्ट आपको चाहिए एक साथ काम करने वाले। ये 10 से 12 लोग जब एक साथ काम करेंगे तो आपके 3 से 4 हज़ार ईंटें बन पाया करेंगे। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, कहाँ बिकेंगे हमारे ये जो ईंटें होंगे। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, भाई हम ईंटें बना तो लें बट ये बिकेंगे कहाँ। अगर ये बिकेंगे नहीं तो हमारा फिर बनाना वेस्ट हो गया। नहीं, इसको बेचने के लिए सबसे पहले तो अगर आप एक ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप अपने आसपास के ग्राम प्रधानों से बात करिए, मुखिया सरपंच जो भी हैं आपके वहाँ, उनसे बात करिए। उनके पास जाएंगे, उनके पास सड़कें बनवाने के अधिकतर काम रहते हैं गाँवों में, उनको खरीदना पड़ता है इन ईंटों को। आप उनको कह दीजिए कि आप जहाँ से भी ईंटा खरीदना चाहते हैं हम उससे 1 रुपये कम दे देंगे, और आपको ये करना पड़ेगा। शुरू में आप थोड़ा सा प्राइस कम रखिए ताकि आपकी जो ईंटें है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक सकें, आपकी मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। उन ग्राम प्रधानों से बात कर लेना है। इसके अलावा हम यहाँ बात कर ले जितने शहरी ठेकेदार होते हैं, विधायक के आसपास आप जाएंगे देखेंगे बहुत सारे ठेकेदार आपको मिलेंगे जो कि इन सड़कों को बनाने का काम करते हैं। गली मोहल्लों में जो मेयर होते हैं, आपके नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों से आपको बात करना है कि आप जो ईंटें खरीदते हैं हम आपको इतने रुपए में प्रोवाइड करा देंगे, आपको इतने की बचत हो जाएगी, मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा। और वो लोग लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप उनके पास ऑफ़र लेके जाएंगे तो वो डायरेक्ट मना ही कर देंगे, या कहीं और से लेते हैं तो डायरेक्ट मना कर देंगे। भाई हर बंदा अपना प्रॉफिट सोचता है, और अगर उनको आप 1 रुपये कम में दे रहे हैं तो अगर ये बात कर लें कि अगर 20,000 ईंटों की भी ज़रूरत पड़ती है अचानक उसको, तो पर ईंटे पर 1 रुपये अगर कम हुआ तो उसके तो 20,000 रुपये की बचत हो गई। और कौन बंदा ऐसा होगा जो 20,000 रुपये की बचत नहीं चाहेगा तुरंत के तुरंत। तो हर बंदा मान जाता है, आपको एक बार ऑफ़र लेकर जाना पड़ेगा उन लोगों के पास। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, एक ईंटे को बनाने में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, एंड इससे हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में बात करें, 50,000 रुपये का मान के रख लीजिए आपका मिक्सचर मशीन आ जाएगा, कुछ सांचे हो जाएंगे, मसाले हो जाएंगे, ये आपका 2 से 3 लाख रुपये के अंदर मान के रख लीजिए। इसके अलावा आपके पास एक ट्रैक्टर और ट्राली चाहिए, व्हीकल चाहिए, जिससे आप इन सामान को पहुँचा पाएंगे जहाँ से ऑर्डर आया है वहाँ तक। तो 3 से 4 लाख रुपए का अगर आप सेकेंड हैंड भी एक ट्रैक्टर और ट्राली लेते हैं, नए की बात नहीं कर रहे हैं, नया लेंगे तो फिर महंगे में चले जाएंगे, सेकेंड हैंड भी लेते हैं तो 5,000 के अंडर में हो जाएगा आपका। यहाँ आपको ज़मीन लेकर चारों तरफ से दीवार उठवानी पड़ेगी। आप शुरुआत में ऊपर टीन भी डलवा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप छत ही बनवा दें, डायरेक्ट कारखाना बड़ा ही शुरू कर दें। आप टीन डलवा कर भी काम चलना शुरू कर सकते हैं। जब प्रॉफिट अच्छा होने लगे तो आप बड़ा कारखाना भी बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग मशीनें भी ले आइएगा। बट शुरुआत करने के समय आप दीवार उठवा कर टीन डलवा सकते हैं। 10 लाख के अंडर में आप एक बेहतर बिज़नेस पूरी तरीके से शुरू कर सकते हैं। सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा, आपका रजिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होगा, व्हीकल भी इन्वॉल्व होगी, इसी के साथ में रॉ मटेरियल भी इन्वॉल्व होगा, मशीनें भी इन्वॉल्व होंगी, लेबर चार्ज भी इन्वॉल्व होगा। सारा कुछ 10 लाख के अंडर में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना होने वाला है ये मान के रख लेते हैं। अभी एक ईंटे को बनाने में हमारा जो कॉस्ट है वो 10 से 12 रुपये एटलीस्ट आ जाता है, इससे कम नहीं आता। एक ईंटे को अगर आप बेचने जाएंगे तो फिर वो 18 से 20 रुपये का लगभग बिकता है। अब एक ईंटे के ऊपर हम अगर यहाँ आपके प्रॉफिट की बात करें तो 5 से 6 रुपये लगभग बचते हैं एक ईंटे के ऊपर। अगर एक दिन में 1000 ईंटें भी बिकते हैं तो 5 से 6,000 रुपये आपका जो है वो सिर्फ बचत होगा। इसमें जितना हमने कॉस्ट बताया कि एक ईंटे को बनाने में लगभग 10 से 12 रुपये लगते हैं, इसमें सारा कुछ इन्वॉल्व है। आपका सीमेंट भी इन्वॉल्व है, डीजल अगर उस मशीन को चलाने में लग रहा है, मिक्सचर मशीन को, तो वो भी इन्वॉल्व है, लेबर चार्ज भी इन्वॉल्व है, सारा कुछ। ये आपका सिर्फ प्रॉफिट होगा 5 से 6,000। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक ऐश फ्लाई ब्रिक्स, सीमेंट ब्रिक्स, कंक्रीट ब्रिक्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।